जय श्री राम दोस्तों, मैं राजा त्यागी राजा फिटनेस ब्लॉग चैनल से। आज दोस्तों हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, वो है मल्टीविटामिन्स और मल्टी मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट। ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं और ये किस तरह से हमारी बॉडी में फंक्शन करते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आपको ये मालूम होना चाहिए सबसे पहले मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी के लिए इतने ही ज़रूरी है जितना हमारे लिए साँस लेना। और इसके क्या फ़ायदे हैं? और ये कहाँ से मिलते हैं? देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि फ़ायदे की, कि हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शन हमारी बॉडी काम कर रही है, ब्रेन, आइज़, हमारा साँस लेना, हमारे ब्लड का, हमारा हार्ट, हमारे ऑर्गन्स, उन सबको चलाने के लिए छोटे-छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। वो होते हैं मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट और मल्टीविटामिन्स में क्या फ़र्क है दोस्तों? हमारी बॉडी को मिनरल्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। मिनरल्स हमें खाने से, दूध से, टाइप ऑफ फूड जो अच्छे क्लीन फूड है उनसे, हरी सब्ज़ी, आपके फल फ्रूट से, यहाँ से आपको मल्टीविटामिन्स मल्टीविटामिन्स का मतलब आप ये ना सोचें कि टैबलेट्स है। मल्टीविटामिन्स का मतलब है कि तरह-तरह के विटामिन जो हमारी बॉडी को ज़रूरी है, हमारे फंक्शन को वर्क करने के लिए, वो होता है हमारा मल्टीविटामिन। और मल्टी मिनरल्स भी जो होते हैं, वो भी हमें उसी फूड से मिलते हैं, जैसा हम खाना खाते हैं। जब हम कोई भी खाना कंज़्यूम करते हैं, किसी भी तरह का कोई फूड खाते हैं, तो हमारी बॉडी उसको तोड़ती है प्रोटीन में, क्रेटीन में, अमीनो एसिड्स में तोड़ती है। जब हमारी बॉडी उस खाने को अच्छे से चूस लेती है, उसका प्रॉपर यूज़ कर लेती है, तो जो उसका वेस्ट बचा हुआ होता है, उसको हमारी बॉडी वेस्ट लाइन से बाहर कर देती है। ये है इसका सीधा-सीधा फंक्शन। अब एंटीऑक्सीडेंट्स जो है, वो क्या करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं। ठीक है, आप जैसे तुलसी तुलसी का कोई आप अर्क ले लीजिए, तुलसी की चाय पीते हैं, अदरक की चाय पीते हैं, इन सब में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, जिससे हमारी हेल्थ अच्छी रहे। तो ये है एंटीऑक्सीडेंट्स का काम। मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स का आपको बता दिया। और दोस्तों ये हमें कहाँ से मिलेगी, हमें किस तरह के फूड से मिलेगी? देखिए दोस्तों, घर का हमारा बना हुआ जितना भी तरह का खाना है, और इसमें वेज हो और नॉन-वेज, मैं दोनों के लिए बता रहा हूँ। चाहे आप रेड मीट लीजिए, व्हाइट मीट लीजिए, ठीक है? चाहे फिश लीजिए, अंडा लीजिए, इनमें भी आपको प्रोटीन, मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स मिलते हैं। फिर आ जाते हैं हरी सब्ज़ी में साग, घिया, तोरी और ना जाने कितनी तरह की हरी सब्जियाँ हैं, ब्रोकली वगैरह, इन सब से आपको प्रोटीन भी मिलेगा, आपको आयरन भी मिलेगा, आपको कैल्शियम भी मिलेगा। फिर आते हैं आपके फ्रूट्स में, फ्रूट्स भी मैं दोस्तों कुछ एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, कन्फ्यूज़ मत होना। एप्पल हो गया, आपका बनाना होगा, पोमेग्रेनेट हो गया, अनार जिसको बोलते हैं, पपीता हो गया, चीकू हो गया, कीवी हो गया, इन सब में कुछ ऐसे मल्टीविटामिन, जिंक, मैग्नीशियम और हमारे प्लेटलेट्स को बढ़ाने वाले ऐसे कुछ सोर्स है जो हमारी बॉडी में ब्रेन, हमारी आइज़, हमारा साँस लेना, हमारे हार्ट की हेल्थ, हमारे जो ब्लड है उसको गाढ़ा करना, गाढ़ा मतलब उसका जो रेड ब्लड सेल्स है और व्हाइट ब्लड सेल्स है और हमारी प्लेटलेट्स को बढ़ाना। आप जैसे न सुना होगा जब डेंगू जैसी बीमारियाँ चलती है, मलेरिया जैसी बीमारी चलती है, अगर किसी को हो जाए तो उनकी प्लेटलेट्स डाउन जाती है। उस कंडीशन में हम कीवी, बकरी का दूध और नारियल पानी जैसी चीज़ों को हम कंज़्यूम ज़्यादा करते हैं, और डॉक्टर भी हमें सलाह देते हैं, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा हाई और अच्छी क्वालिटी के मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारी बॉडी को जल्द से जल्द रिकवर करने में मदद करते हैं। बट जब अगर आप अपने फूड से इस चीज़ को सोर्स नहीं कर सकते, तो आप उसको बाहर से किसी मेडिकेटेड तरीके से मेडिसिन्स के ज़रिए उसको पूरा करते हैं। बट ये हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि डे टू डे इतनी हेक्टिक लाइफ है कि आप ना चाह के भी इस चीज़ को मिस कर देते हैं, क्योंकि आज के टाइम में लोग कोई एथलीट्स है या किसी फील्ड से जो वर्क फिज़िकली एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, वही लोग एक प्रॉपर डाइट का फ़ॉलो कर पाते हैं, अदर सोर्स में नहीं हो पाता। क्योंकि आज आपको मैनिपुलेशन इतना हो गया कि आपको बहुत सारे लोग, बहुत सारे यंगस्टर्स, बच्चियाँ, हमारी माताएँ-बहनें घर का खाना छोड़ के बाहर का खाना प्रेफ़र करते हैं। इससे दोस्तों आपको एक वो बताता हूँ, एक फैक्ट है। आपने देखा होगा, आप वही खाना बाहर से मँगाते हो और वही खाना
अपने घर बनाते हो। बट आपके घर में अगर इससे ज़्यादा मसाले डालोगे तो आपको नुकसान नहीं होता। और बाहर का जो खाना होता है, अगर आप जैसे ही उनका खाना खाते हो, तो आप बोलते हो कि भई एसिडिटी हो गई, पेट जल रहा है, लूज़ मोशन हो गए या आपका गैस से बन गई। इन सब का कारण क्या है? इस सब का कारण क्या होता है दोस्तों, वो जो अंदर उसमें ग्रेवी का वो यूज़ करते हैं, वो 2 से 3 दिन, 4 दिन पुरानी ग्रेवी होती है। और बार-बार आप उस चीज़ को गरम करोगे, यूज़ करोगे, फिर ठंडा करके फिर दोबारा उसको यूज़ करोगे, तो जो उसकी एक्चुअल पोटेंसिटी थी, उसकी जो पावर थी, वो खत्म हो जाती है। जिसकी वजह से आपको इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। गैस, एसिडिटी और इन सारी चीज़ों का आपका पेट खराब रहता है। जब आपका दोस्तों पेट खराब हो जाएगा, आपका स्टमक अपसेट हो जाएगा किसी भी वजह से, तो आपको डेफ़िनेटली बहुत सारी चीज़ों की परेशानी होगी ही होगी। जिस आदमी का पेट स्वस्थ है, तो उसका सब चीज़ स्वस्थ है, क्योंकि पेट में ही सारा खाना जाता है, उसके बाद बचता है, बॉडी उसको प्रोटीन, क्रेटीन, अमीनो एसिड्स में तोड़ती है। उससे सारे मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट को चूस के हमारी बॉडी को फंक्शन करने में मदद करती है। आप एक छोटी-सी बात देखो, एक छोटा बच्चा होता है, जब वो बच्चा इस दुनिया में नया आता है, तो उसको सिर्फ़ माँ का दूध ही पिलाया जाता है, लेकिन वो धीरे-धीरे उसमें डे बाय डे ग्रो होनी शुरू हो जाती है। आपको पता भी नहीं चलता, बच्चा एक छोटा-सा होता है और उसके बाद 1 साल में वो बड़ा हो जाता है। दोस्तों, वो पावर है मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स की, जो उसको उस दूध से मिल रही है। उस फूड से मिल रही है, क्योंकि वो क्लीन फूड होता है उस टाइम पे। लेकिन वो जैसे-जैसे बड़ा होएगा, वहाँ आके किसी की भी ग्रोथ डिपेंड करती है उसके फूड, उसके जेनेटिक्स पे। जेनेटिक्स का रोल कहाँ से बनता है? जैसा आप खाते हैं, आप देखते हो किसी के जेनेटिक्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, या कोई हमारे की तरह गाँव वाला है, उसके आप देखते हो शहर के मुकाबले गाँव के लोग ज़्यादा लंबे-चौड़े, तगड़े होते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि वहाँ तक वो फूड पहुँचा ही नहीं। वो मैदा वाला, ये पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज़, इस तरह की चीज़ें पहुँची नहीं। लेकिन अब जैसे-जैसे डिजिटाइज़ेशन हो रहा है और ये सारी चीज़ें बढ़ रही है, आपका ऑनलाइन फूड के सोर्स बढ़ रहे हैं, तो वहाँ अब धीरे-धीरे इन सब चीज़ों में कमी आती जा रही है। आज लोग घी, दूध को छोड़ के, घर के खाने को छोड़ के, बाहर का खाना, बाहर के पकवान की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, जो कि सबसे बड़ी बीमारी है और हेल्थ को कमज़ोर करती है। अभी दोस्तों, हमारी जो लाइफ़ है ना, वो एक लंबी रेस की तरह है कि जो लंबी रेस में पेस बना के चलता है, वो सर्वाइव कर लेता है, और जो हुसैन बोल्ट बनने की कोशिश करता है, वो बहुत जल्दी 100 मीटर की रेस खत्म कर लेता है। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों में ना फँस के आप एक अच्छी डाइट को फ़ॉलो कीजिए, अच्छे कल्चर को फ़ॉलो कीजिए। आप भगवान में अपना ध्यान लगाइए, चाहे वो किसी धर्म में भी हो, अच्छे इंसान बने, किसी को बुरा ना बोले, किसी के बारे में बुरा ना सोचे, और सबसे बड़ी बात, हर माँ की, हर बहन की, चाहे वो आपकी है, चाहे वो दूसरे की है, इज़्ज़त करें। ऐसे लोगों से दूर रहिए जो किसी के बारे में बहुत ज़्यादा गलत सोचते हैं, किसी को हार्म करने का, नुकसान पहुँचाने का कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों? और माँ-बहन की इज़्ज़त कीजिए, क्योंकि माँ-बहन हम सबके घर में है। किसी के बहन नहीं होगी तो माँ तो ज़रूर होगी, तभी हम इस दुनिया में आ पाए हैं। तो उस माँ की रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि जब आप अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करते हो, तो ऊपर वाला भी आपकी मदद करता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।